नमस्ते साथियों, शिवानी की दुनिया के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। तो ये वाला जो व्लॉग है वो है बर्फ़ के टाइम का व्लॉग, बट मैं इसको अपलोड करना ही भूल गई थी। पर जैसे ही आज मैंने गैलरी ओपन करी व्लॉग एडिट करने के लिए, तो मेरे सामने सबसे पहले यही वाला व्लॉग आया। तो मैंने सोचा चलो आज इसी व्लॉग को अपलोड कर देते हैं। तो बर्फ़ के टाइम पे हमारे लिए ना तो लाइट थी और ना ही हमारे बाकी के कोई भी काम हो रहे थे, और हम लोग दिन में घर में बैठ बैठ के पूरा दिन बोर हो जाते थे। तो इसीलिए हम लोगों को जब भी घर के अपने छोटे मोटे काम ख़त्म करने के बाद टाइम मिलता था, हम लोग रोड में निकल जाते थे घूमने के लिए। तो आज भी मैं, भाभी जी, मम्मी और क्रिश दिन में अपने छोटे मोटे काम ख़त्म करने के बाद निकल गए थे घूमने के लिए। और मैंने तो रोड में पहुंचते ही शुरू कर दी थी अपनी मस्तियाँ। और सबसे पहले मैंने शुरू कर दिए थे बर्फ़ के गोले मम्मी के ऊपर बरसाना, जिसकी वजह से मम्मी के सारे कपड़े गीले हो गए थे और मम्मी ने मेरे को बहुत सारी डांट लगाई। इसलिए मैंने अपना फोकस मम्मी से हटा के क्रिश के ऊपर शिफ्ट कर दिया था और मैंने शुरू कर दिए थे क्रिश के ऊपर बर्फ़ के गोले बरसाना। और बेचारा ये शरीफ सा वापस मेरे ऊपर गोले नहीं मारा था बर्फ़ के, बट मैंने इसको इतना ज़्यादा परेशान कर दिया था कि ये मजबूर हो गया था मेरे ऊपर बर्फ़ के गोले बरसाने के लिए। और हम लोग कम से कम 5 मिनट तक एक दूसरे के ऊपर बर्फ़ के गोले ही बरसाते रहे, जब तक हमारे हाथ और पैर एकदम ठंडे नहीं हो गए थे बर्फ़ से। जब हमारे हाथ पैर अच्छे खासे ठंडे हो गए, उसके बाद हम लोगों ने ऐसे बर्फ़ में फिसलना स्टार्ट किया। और फिर हम लोग बहुत सारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ लेने के बाद निकल गए थे वापस घर की तरफ। और आज मामू जी पूरा फ़ायदा उठा रहे थे बर्फ़ गिरने का। जंगल में चीड़ की टहनियाँ गिरी हुई थी, तो मामू पूरी की पूरी चीड़ की टहनियाँ ही उठा के लेके आ गए थे घर। घर पहुंचने के बाद मैं लग गई थी बर्फ़ साफ़ करने के काम में। तो जो हमारे आने जाने का मेन रास्ता था, जहाँ से हम लोगों को आना जाना पड़ता है, वहाँ की बर्फ़ जो है हम लोग साफ़ कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फिसलने का खतरा हो गया था। तो हम लोग कभी भी यहाँ से फिसल के गिर सकते थे, इसीलिए जितना भी हमारा मेन आने जाने की रास्ता थी, वहाँ से हम लोगों ने बर्फ़ हटाने का काम शुरू कर दिया था। तो मम्मी भी मेरे साथ थोड़ी थोड़ी हेल्प कर रहे थे बर्फ़ हटाने के काम में। और मेरे हाथ पैर अभी तक इतने ज़्यादा ठंडे हो गए थे ना कि पूछो मत। और फाइनली मैंने सारी जितनी भी बर्फ़ थी वो साफ़ कर ली थी। उसके बाद मैंने जलाई अपने लिए अंगीठी और आराम से इस सुंदर से नज़ारे के साथ बैठ के मैंने सेके अपने पाँव सबसे पहले, जो कि बहुत ही ज़्यादा ठंडे हो गए थे।